हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी किंग। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ और बहुत दिनों से आप लोगों को वीडियो भी नहीं दे पा रहा हूँ, वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं पहले आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा था। कुछ प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, तो अभी मैं आप लोगों को डेली वीडियो देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के बारे में। यूपीएससी आप लोग जिसको जानते ही होंगे, यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करता है सीडीएस एग्जाम, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम हम जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम के थ्रू आप लोग सार सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IMA, इंडियन नेवल एकेडमी INA, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी AFA एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी UT। ये जो सार सर्विस है, आप लोग इन सार सर्विस में आप लोग CDS एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इनमें परमानेंट कमीशन ऑफिसर एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, ये दोनों में भाग किया गया है। सो परमानेंट कमीशन ऑफिसर में आता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो है, ये तीनों जो है परमानेंट कमीशन ऑफिसर है। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, ये सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में होता है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि IMA एंड AFA की जो IMA, AFA एंड INA मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी जो है परमानेंट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ कैंडिडेट को ही CDS एग्ज़ाम के थ्रू अलाउ करता है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो है वो OTA है, और OTA में ही सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, जो रिटायरमेंट एज होता है वो, अगर हम बात करेंगे परमानेंट कमीशन ऑफिसर की, तो परमानेंट कमीशन ऑफिसर की जो रिटायरमेंट एज है वो 54 ईयर से कर्नल की रैंक पर वो लोग रिटायर होता है CDS एग्ज़ाम के थ्रू, अगर आप लोग IMA, AFA एंड INA में ज्वाइन करते हैं तो। और अगर आप लोगों ने OTA मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन किया है, तो आप लोग 10 साल के बाद 10 साल की सर्विस के बाद आप लोगों को रिटायरमेंट लेना पड़ता है, और मेजर के रैंक पर आप लोगों को रिटायरमेंट लेना पड़ता है। मतलब अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया 25 ईयर्स में, अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप लोगों को 35 ईयर्स के एज में आप लोगों को शॉर्ट सर्विस कमीशन में मतलब OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अगर ज्वाइन किया, तो आप लोगों को रिटायरमेंट मिल जाता है। मतलब 10 साल के बाद आप लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाता है। अगर आप लोगों की सर्विस अच्छा रहेगा तो आप लोगों को 4 साल और दिया जाता है, मतलब 14 साल की समय दिया जाता है रिटायरमेंट की। 14 साल में आप लोगों को रिटायरमेंट ले लेना पड़ता है, अगर आप लोगों की सर्विस अच्छी है तो भी। लेकिन आप लोगों को 10 साल के सर्विस के 10 साल के बाद आप लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाता है। और पेंशन के बारे में बात करेंगे तो पेंशन अलाउ करता है परमानेंट कमीशन को। जो परमानेंट कमीशन ऑफिसर मतलब IMA, INA एंड AFA के जो कैंडिडेट हैं, उन लोगों को पेंशन रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया जाता है। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है मतलब OTA की जो कमीशन होता है, उन लोगों को पेंशन रिटायरमेंट के बाद नहीं दिया जाता है। और जो अदर सर्विसेज है, मतलब आर्मी कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटीज जैसा जो सर्विस है, वो लोग परमानेंट कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, ये दोनों को ही रिटायरमेंट के बाद भी दिया जाता है। आर्मी कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब OTA, IMA, AFA एंड INA, ये सारों को अदर सर्विस जैसे आर्मी कैंटीन, मेडिकल फैसिलिटीज जैसा सर्विस दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद भी। और अगर हम बात करेंगे तो वैकेंसीज के बारे में, तो वैकेंसीज जो है वो साल में 2 बार निकलता है, CDS 1 एंड CDS 2। मतलब एक साल में 2 बार यहाँ पर वैकेंसी निकलता है CDS 1 एंड CDS 2 एग्ज़ाम के थ्रू। और जो CDS 1 में जो वैकेंसी निकलता है, IMA के लिए लगभग 100 एंड INA के लिए 45 एंड AFA के लिए 30 और OTA मेल कैंडिडेट के लिए 225 एंड OTA फीमेल कैंडिडेट के लिए 15 वैकेंसी यहाँ पर निकाला जाता है CDS 1 में। और CDS 2 में भी वही वैकेंसी निकाला जाता है। मतलब लगभग यहाँ पर 415 मतलब 415 से लेकर 420 तक वैकेंसी CDS 1 में और CDS 2 में निकलता है। और दोनों को मिलाकर CDS 1 एंड CDS 2 को मिलाकर लगभग 800 से लेकर 900 तक वैकेंसी एक साल में निकलता है। और रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो NCC की जो C सर्टिफिकेट वाला कैंडिडेट है, उन लोगों को रिजर्वेशन भी मिलता है। और
IMA के लिए लगभग अप्रोक्स 13 सीट जो है वो NCC C सर्टिफिकेट की कोटा के लिए रिजर्वेशन होता है, और INA के लिए 6 और IFA के लिए 3 सीट्स यहाँ पर रिजर्वेशन होता है NCC C सर्टिफिकेट वैल्यू के लिए। और वो लेकिन वो वही प्रोवाइड करता है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट रिटन एग्जाम आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद SSB इंटरव्यू, उसके बाद ही NCC कोटा जो है वो अप्लाई होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं CDS एग्ज़ाम साइकिल के बारे में। सो CDS एग्ज़ाम की साइकिल है वो नोटिफिकेशन जो होता है फॉर्म फिलिंग और नोटिफिकेशन की जो डेट होता है CDS 1 की वो नवंबर में अप्रोक्स नवंबर में निकलता है, और CDS 2 की जून में निकलता है। और एडमिट कार्ड जो है फॉर्म फिलिंग के बाद एडमिट कार्ड आता है बाई 15 जनवरी CDS 1 एग्ज़ाम के लिए, और CDS 2 में एग्ज़ाम से 3 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड दिया जाता है। और एग्ज़ाम डेट जो है CDS 1 की फरवरी में एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है, और CDS 2 की सितंबर टू अक्टूबर के महीने में कंडक्ट किया जाता है। और रिज़ल्ट जो होता है CDS 1 की अप्रैल में रिज़ल्ट निकल आता है, और CDS 2 की नवंबर में निकल आता है। और SSB डेट जो है जून एंड जुलाई में SSB डेट होता है, और जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी मतलब शॉर्ट सर्विस की कमीशन जो होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन की, वो अक्टूबर के महीने में निकलता है CDS 1 में। और CDS 2 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जनवरी टू फरवरी में निकलता है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी मतलब जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की कैंडिडेट है उन लोगों के लिए अप्रैल में ही निकलता है SSB की डेट। और मेडिकल के बारे में अगर बात करेंगे तो राइट आफ्टर SSB मतलब SSB के बाद ही इंटरव्यू के बाद ही आप लोगों की मेडिकल होता है, दोनों में CDS 1 एंड CDS 2 में। और फाइनल रिजल्ट जो है वो नवंबर में आ जाता है CDS 1 में, और CDS 2 में मई की महीने में।